और एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट है और मैं समझता हूं कि इस पर भी बात होगी। यूनुस सुलवारा साहब ने ईरान की खुफिया एजेंसी को पूरी जानकारी मिली है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए ईरान ने खुफिया जानकारी के लिए रूस और चीन से अब मदद मांगी है कि आखिर क्या मामला है। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जो अभी हमने दी थी, मोहम्मद हुसैन साहब ने नूर साहब की तरफ बात करते हुए कहा, नूर साहब सही खबर है, मीडिया पर रोक लगाई है, तिल अवीव में बड़ा धमाका हुआ है। तो ये अब तक की बहुत ही बड़ी ताजा खबर है जिस तरह से। इसके अलावा सुल्तान साहब, लेकिन मैं बारिश साहब आपसे इसी जी। पे बात कर लेता हूं। एक तो ये कि खबर जो जिस तरह से छिपाई जाती है इजराइल की, क्या जी। इसके पीछे क्या डर है, खौफ है, क्यों क्यों खबर छुपाई जा रही? दूसरी चीज ये कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं और ईरान भी उसके लिए अपनी तैयारी भी किए हुए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिल करके फिर ईरान को निशाना बनाने की तैयारी में, क्या लग रहा है आपको? क्या ये ऐसा कर सकते हैं? और ऐसा हुआ तो रूस और चाइना क्या खामोश बैठे रहेंगे? क्योंकि आ, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान को कोई टारगेट करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। क्या क्या कहेंगे बारिश साहब? ऐसा है, देखिए, सर्द जंग जो है पहले कोल्ड वॉर चली आती थी दोनों ब्लॉक में, रूस और अमेरिका के दरमियान जो ब्लॉक बने हुए थे, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जिसकी सरबराह जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक का अमेरिका था और कम्युनिस्ट ब्लॉक का रूस था, जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर कहलाता था। तो ये सर्द जंग जो है रूस के खात्मे के बाद, यानी सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ये सर्द जंग का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन ईरान में 1978 है ना, 1978 या 1979 में जो इस्लामी इनकलाब आया फरवरी में, उसके बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान सर्द जंग का एक सिलसिला चला आ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, वो अमेरिका की तरफ से हमेशा धमकियां दी जाती है, वहाँ के कुछ सुदूर जो है कुछ नरम और सही रवैया अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का पहले टर्म में भी देखेंगे ईरान के तई रवैया बड़ा सख्त था, और अब भी जो है वही रवैया है। लेकिन जंग कोई थोपने की जो है कोई उनकी जरूरत नहीं होगी, जंग नहीं कर सकते। ईरान एक मजबूत मुल्क है उस खत्ते का, और उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है उस इलाके में, जो है ऐसा नहीं है। इराक में जो हुकूमत है वो भी ईरान की फ्रेंडली हुकूमत है। पहले ये था कि भाई सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, सद्दाम हुसैन को उकसाया था, ईरान पे जो हमला किया था वो सद्दाम हुसैन को उकसा कर किया गया था। लेकिन सद्दाम का भी असर, उससे काम निकल गया, तो सद्दाम का क्या असर किया उन्होंने, अमेरिका वालों ने उसको फांसी भी दिलवाई, शियाओं के साथ हो गए, वहां पे शियाओं को साथ लेकर आए, डिवाइड किया उन्होंने, किस तरह से ये किया। तो अमेरिका की जो हमेशा पॉलिसी रही है, यूज एंड थ्रो वाली जो पॉलिसी है, वो जो है यहाँ पर जो है अब इराक में काम नहीं आ सकती। इराक में जो है फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हमला करने के लिए तो कुछ बेस चाहिए। ये सही है कि बहरीन वगैरह जो गल्फ की जो रियासतें हैं, वहां पर इसके जो है फौजी मुस्तखर वगैरह कायम है अमेरिका के, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं करेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका के लिए आलमी सतह पर कोई अच्छी नहीं है। उसकी जो है चौधराहट को जो है हर कोई, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जैसे कि उसने पहले बयान दिया, वो हम डेनमार्क का जो इलाका है ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, कनाडा को एनेक्स करना चाहते हैं, पनामा कैनल हासिल करना चाहते हैं, बाद में गजा के बारे में आया। तो ये जो बयान थे, लोग जो आलमी जो लीडर्स है, दुनिया की जो हुकूमतें हैं, इसको नोटिस करती है। ऐसा नहीं है कि ये यूं ही छोड़ दिया जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि चाइना और रूस का दोनों का भी इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है ये इन इलाकों में, मिडल ईस्ट में और अफ्रीका वगैरह में। तो अमेरिका जो है अब एक तरफा वो कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो कोई एक खुद भी निजाम जिसको कहते हैं ना, जो सुपर पावर का जो निजाम था वो अब तकरीबन खत्म हो चुका है। रूस भी उभर चुका है, चाइना भी उभर चुका है। तो दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई है, कई कुतुब है बने हुए, कई पिलर है जिन पर दुनिया खड़ी हुई है।
वो यक खुद भी जो है दुनिया नहीं है अब कि भाई अमेरिका जो चाहे मनमानी करेगा, जो ये करेगा। और इसराइल के बारे में तो सभी जानते हैं, इसराइल जो है कि भाई उसके खिलाफ आईसीजी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है तो उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और ये मुकदमा जो लेकर गए हैं, ये कोई मुस्लिम ममालिक नहीं ले गए, साउथ अफ्रीका लेकर गया है, क्योंकि उन्होंने अपार्टाइड को झेला है जिस तरह से। और वो जो भी मुकदमात है बहुत ही सीरियस नोयत के है, वो क्रिमिनल जो है ना, ऑफेंस के है, वो जंगी जराइम के मुकदमे है, जेनोसाइड के मुकदमे है। अगर इसमें जैसा आप जानते हो वहाँ बोस्निया में जो जंग हुई थी, सर्बिया में जो है जिस तरह से मुसलमानों को कत्ल किया गया था, उस सलाउद्दीन मिलोवेविच और दूसरे जो सर्ब रहनुमा है उनको सजाएं हुई है आईसीजी से जो है। तो ये नेतन्याहू के साथ भी हो सकता है, और कई इसराइली जो मिनिस्टर्स वगैरह है, मिलिट्री जनरल है, उनके साथ भी हो सकता है ये पूरा होने के बाद। आईसीजी ने तो तस्लीम किया ना, अपनी इब्तिदाई जो रूलिंग है, इंटरिम रूलिंग है, इसमें तस्लीम किया कि ये जेनोसाइडल वार है, यानी नस्ल कुशी की जंग है, ये तस्लीम किया है। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह के बयानबाजियां जो है, बयान तो बहुत दागे जाते हैं। सर जंग जब होती है, जब दो मुल्कों के दरमियान हमेशा जो है खींचातानी रहती है, तो इस तरह के बयानात आते हैं। तो उन बयानात को ज्यादा सीरियस मेरे ख्याल से लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बयानात को सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक्शन है जाहिर है कि उस पर भी हमें तवज्जो करनी पड़ेगी। मोहम्मद हुसैन साहब ने लिखा है कि ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, इजराइल अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है, किसी तरह ट्रंप उनका साथ दे दें जिससे वो ईरान पर हमला कर सके, लेकिन ये इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। तो ये क्या लग रहा है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि ईरान पर हमला हो, या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की, क्योंकि इलेक्शन के दौरान आपने सुना होगा बारी साहब, बार बार ईरान की ताकत और ईरान की तरक्की का वो जिक्र करते रहे, और उन्होंने ये कहा कि साहब हम तो दोस्ती ईरान से करना चाहते हैं, ईरान से अब दुश्मनी करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान भी एक ताकतवर मुल्क बन गया है। तो ऐसे में और फिर दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि अमेरिका रूस के बहुत करीब जा रहा है, तो ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले में इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा? नहीं, इसराइल को हमला करना रहता तो वो 16 महीने की जो जंग चल रही थी हमास के साथ, उसी दौरान हमला करता। कई मरतबा हुआ, इधर से भी मिसाइल दागे गए, उधर से भी मिसाइल दागे गए, वो तो पहले ही हो जाता। अब कोई जवाब ही नहीं है ना, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना, बहाना तो है ही नहीं। अभी अभी किस बहाने से आप किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ेंगे, फौज कशी करेंगे। तो ये है मामला। वो बयाना जो है इस वक्त जो है, एक तो अवाम वहाँ का हर हुकूमत चाहती है कि वो अपने अवाम को खुश रखने के लिए इस तरह के बयानात देती है, तो उसको इसी पसमंजर में लिया जाना चाहिए, इसी कंटेक्स्ट में लिया जाना चाहिए, ये है। और हमको भी इस पर जो है तो सनसनीखेज़ी जो होती है ना, वो सनसनीखेज़ी फैलानी नहीं चाहिए। अब ये जो इसराइल ने वहाँ हमला किया साउदर्न दमिश्क के जुनूबी इलाकों में, लेकिन वो लोकेशन भी नहीं बता रहा कि कहाँ-कहाँ इन्होंने जो है तो टारगेट किया है, किस जगह जो है तो बम मारे हैं, कौन से इलाके थे जहाँ पर आर्मी डिपो थे, वहाँ जो है असला रखा हुआ था, ये उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि अब हमास की तरफ से ये खबर ये आई है कि जो 600 फलस्तीनियों को जो रिहा करने में पसोपेश कर रहा था ना इसराइल, जो फलस्तीनी जो जेलों में बंद है इसराइल के, अब वो हमास की तरफ से ये खबर आई, अभी देखा मैंने, तो वो एग्रीमेंट हो गया है, इसराइल उस पर राजी हो गया। इसके माने ये है कि इसराइल एक अब कमजोर पोजीशन में है, उसकी जो बार्गेनिंग की जो कुव्वत है ना, वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। आप लगाइए ना, एक लूटी-पिटी कौम है जिसको आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उनको रहने के लिए छतों के नी आसमान को उन्होंने छत बनाया हुआ है, उनके पास ना पानी है साफ पीने का, ना खाने के लिए सही सब चीज़ें हैं, ना इलाज मुआलजे के जो है स्ट्रक्चर है वो सही सलामत है। हर चीज़ होने के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और इसराइल को जो है अपनी शराइत पर जो है उन्होंने सीज़ फायर पर मजबूर किया। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि भाई इसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जानों की कीमत चुकानी पड़ी है, माल की कीमत चुकानी पड़ी है, हर एतबार से उनको कीमत चुकानी पड़ी है। और इसकी एक वजह ये भी है कि अवाम में जो है उनके साथ जो उनसियत है, जो मोहब्बत है,
जरा भी उनके तई जो है वो ये नहीं है, खलिश नहीं है उनके तय कि ये क्या कर दिया इन्होंने, हमास वालों ने, इस्लामी जिहाद वालों ने। उसकी वजह यह है कि हमास के लीडर्स भी उसके अंदर जो है तो शहीद हुए हैं, टॉप के चोटी के लीडर शहीद हुए हैं, कमांडर शहीद हुए हैं। तो जब खुद लीडर खुद अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए, इसार पेश करने के लिए तैयार हो जाता है, तो आवाम भी उसके पुश पर खड़ी हो जाती है। तो ये एक बेहतरीन मिसाल दुनिया के सामने फलस्तीन के गजा के मुसलमानों ने, ईसाइयों ने पेश की है।